महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला ये बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण के बिल में ओबीसी कोटे को शामिल करने की मांग के साथ एक नई बहस छिड़ गई है। लोकसभा में इस बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने बिल में एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी समुदाय की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सवाल उठाया। एनडीए से जुड़ी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा के अंदर कोटा की मांग का समर्थन किया, लेकिन आगाह किया कि इसकी वजह से बिल को रोकना गलत होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की जरूरत है वह उठाने ही चाहिए। भाई पूरी तरीके से हम लोग भी इसके समर्थन में हैं और हम लोग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं को भी का भी इसमें आरक्षण विदिन दिस रिजर्वेशन उसमें सुनिश्चित किया जाए। पर इसको आड़ बनाकर इस कानून को अब फर्दर लटकाया जाए, अब ये नहीं होना चाहिए। इसी की वजह से पिछले 27 सालों से ये कानून अधर में लटका हुआ है। Secondly, sir, we know that Muslim women are 7% of the population, but in this Lok Sabha, their representation only 0.7%. केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि विपक्ष भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जब सत्ता उनके पास थी, चमन उन्होंने लूटा, वरना आज कब की ये घोषणा हो चुकी होती। आरोप लगाया गया कि आप ओबीसी और मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं देते। मुझसे ज्यादा अनुभवी लोग जो वर्तमान में बिना माइक के और पीठ की परमिशन के दांत चबा चबा कर बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का आभास नहीं कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण वर्जित है। सवाल महिला आरक्षण को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले लागू करने का भी उठा, लेकिन सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे जी और तुरंत इसको ले जाएंगे दोनों हाउस पे, एक एक दिन ही लगेगा, उसके बाद आप सारे राज्यों से कहिए कि स्पेशल सेशन बुलाइए और 50% का राज्य पास करेगा तो अमेंडमेंट लागू हो जाएगा। ये डिलिमिटेशन सेंसस वगैरह कहने की कोई जरूरत नहीं थी और मेरे ख्याल में सरकार ये किया है दिखाने के लिए कि उनका इरादा नहीं है कि ये कल या परसों आ जाओ। ये जरा सा टाइम लेना चाहते हैं। जो विद्यमान संविधान है उसमें 3 कैटेगरी के सांसद यहाँ चुनकर आते हैं। एक सामान्य कैटेगरी से आते हैं जिसमें हमारे ओबीसी भाई भी होते हैं, बहनें भी होती हैं। दूसरा एससी कैटेगरी से आते हैं और तीसरा एसटी कैटेगरी। अभी ये 3 ही कैटेगरी उपलब्ध है मान्यवर। ये तीनों कैटेगरी में हमने 33% रिजर्वेशन माताओं का कर दिया है। और जहां तक सवाल है कि ऐसा क्यों किया, जो आगे मैंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाया, प्रोविजन क्यों रखा है और 2026 क्यों, कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है मान्यवर। विपक्षी दल महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग तो उठा रहे हैं, लेकिन बिल को रोकने के पक्ष में नहीं हैं।
जाहिर है चुनावों में महिला मतदाताओं की बढ़ती ताकत का उन्हें एहसास है। हालांकि भविष्य में भी महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटे की मांग उठती रहेगी। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।